बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का अमल जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ वो मौलाना आबिद बिल गिरामी साहब का बताया हुआ इंतहाई मुजरब अमल है। और मौलाना साहब फरमाते हैं कि अफजल तरीन इबादत इस्तग़फ़ार है। नाज़रीन मोहतरम, जब असर की नमाज़ मुकम्मल कर लें तो तस्बीह ज़हरा के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। और नाज़रीन मोहतरम, ये अमल इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला इंसान के 700 गुनाहों को मुआफ़ करता है और इस अमल से ज़िंदगी में बरकत आएगी। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब भी आप लोग किसी मुसीबत या परेशानी का शिकार हों तो इस 5 मिनट के अमल को लाजमी कर लें। एक मरतबा एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास गया और कहता है कि मौला, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर इस शख्स ने अर्ज़ की कि मौला, मेरे घर में बीमारियाँ भी चल रही हैं। तो इमाम ने फिर से इरशाद फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो। फिर कहने लगा कि रिज़्क़ में परेशानी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। और फिर इसके बाद एक और शख्स इमाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तलख़ी और परेशानी है और कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। इसे भी इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की कि वहाँ सब लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि या इमाम, आप सबको एक ही अमल बता रहे हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों को क्या पता कि इस्तग़फ़ार क्या है। इस इसम का मतलब माफ़ी है और जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तो रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए मौलाना साहब फरमाते हैं कि नमाज असर के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द कर लेना चाहिए। इंतहाई मुजरब साबित होता है और इस अमल को सोने से पहले भी किया जा सकता है। इस अमल की कोई शराइत नहीं है, हत्ता कि वज़ू भी शर्त नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते इस अमल को किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना आबिद बिल गिरामी साहब फरमाते हैं कि अफजल तो ये है कि आप बावज़ू होकर ये अमल करें। और नाज़रीन मोहतरम, इस अमल की बरकत से इंसान का गरूर और तकब्बुर भी टूट जाता है और इंसान जहालत से बाहर निकलता है। और मौलाना साहब फरमाते हैं कि ये अमल इंसान के लिए बज़ाहिर तो आसान है लेकिन इसको पढ़ना नहायत ही मुश्किल है। वो इसलिए नाज़रीन मोहतरम क्योंकि शैतान इंसान को भटकाता है और गुमराह करता है कि ये वो कलमात हैं कि जो अल्लाह को राज़ी करते हैं। इसलिए साबित कदम रहकर इस अमल को करें। जिस तरह इंसान अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता है तो इंसान की ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। और जैसा कि नाज़रीन, इंसान तो गलतियों का पुतला है, इसलिए इंसान को अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अपने अमाल पर भी गौर करना चाहिए कि इंसान ज़िंदगी में कैसे अमाल सर अंजाम दे रहा है, आया कि वो माफ़ी के काबिल है या नहीं। इसलिए अपने अमाल को बेहतर करके अल्लाह ताला से हमेशा बख्शिश और माफ़ी के मुंतज़िर रहें। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना साहब फरमाते हैं कि चौथे इमाम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि इनके जैसा इस्तग़फ़ार किसी ने नहीं किया, जो कि करबला के सबसे बड़े अज़ादार थे। वो किस तरह से माफ़ी मांगते थे और किस तरह से तौबा करते थे। नाज़रीन मोहतरम, वो इमाम जो 34 साल गिरिया उज़ारी करते रहे, वो इमाम अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगते थे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खाना काबा को पकड़कर अपनी आवाज़ में गिरिया करते थे और माफ़ी तलब करते और गिरिया इतनी आवाज़ से करते कि हरम में तमाम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हो जाते। एक शख्स ने अर्ज़ की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़रा आहिस्ता गिरिया करें, तमाम लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हैं।
تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس شخص نے دوبارہ عرض کی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، تمام لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں، تو گریہ وزاری ذرا آہستہ کیجیے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کاش کہ اس طرح مجھے میرا اللہ دیکھے، کہ کاش مجھے اس طرح میرا اللہ دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت ہے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا استغفار ہے کہ بے ساختہ فرمایا کہ کاش میرا اللہ مجھے دیکھے اور اس طرح دیکھ رہا ہو کہ جس طرح لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے مولانا عابد بل گرامی صاحب فرماتے ہیں کہ یہی کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ صبح شام استغفار کیا کریں۔ اور ناظرین محترم، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور ناظرین محترم وہ گناہ کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، ان گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ معافی کے منتظر رہنا چاہیے۔ اس لیے اپنے غیبی گناہوں کی بھی ہر دم اور ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور مولانا عابد بل گرامی صاحب فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والا کبھی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتا، چاہے تو 1000 مرتبہ اس کی تعداد بڑھا لیں کہ اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے اس عمل کا ورد کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اپنے فارغ وقت میں بھی اس عمل کو اپنی زبان پر جاری رکھا کریں، انشاءاللہ زندگی کے تمام معاملات ٹھیک ہونے لگیں گے۔ ناظرین محترم، آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔